सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक परिचय, कृतियाँ और हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग हम और हमारा आदर्श, उनके द्वारा तेजस्वी मन के संपादित अंश से यह शीर्षक लिया गया है। इस पर आधारित महत्वपूर्ण गद्यांश से प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पहला गद्यांश है बच्चों, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है बच्चों, हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। दूसरा प्रश्न है, लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? इसका उत्तर है बच्चों, लेखक समृद्धि और आध्यात्म में अंतर इसलिए नहीं मानता है क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होते हैं, और प्रत्येक बंधनों से आज़ादी ही आध्यात्म का भी लक्ष्य है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? उत्तर है, समृद्धि से हमें सुरक्षा एवं विश्वास प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका तात्पर्य है कि प्रकृति कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है, और न ही मनुष्यों को ही कोई भी काम आधे अधूरे मन से करना चाहिए। जो भी हम कार्य करें वह पूर्ण मनोयोग के साथ पूरे मन से हमें उस कार्य को करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो अंश आपका रेखांकित है। व्याख्या, रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक प्रत्येक कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ करने की भावना पर बल देते हुए कहता है कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति भी अपना कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। अनुकूल मौसमों में
आपको फूलों की बहार दिखाई पड़ेगी, और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो अनंत तक फैला हुआ आपको यह ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके विश्वास से भी परे है। छठा प्रश्न है बच्चों, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? तो न्यूनतम से तात्पर्य है बच्चों कम से कम, और अनंत से तात्पर्य है जिसका कोई अंत न हो। अगला गद्यांश देखेंगे आप लोग। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। इसके पहले के गद्यांश में मैंने इसे आपको बताया है, सेम वही यहाँ भी रहेगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? उत्तर है, लेखक ने आत्मा एवं पदार्थ दोनों को ही अस्तित्व का हिस्सा माना है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का क्या प्रसंग है? उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में ऊर्जा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा बताया गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? तो प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन का संपादित अंश है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको रेखांकित अंश दिख रहे होंगे। व्याख्या है, लेखक के अनुसार इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। ऊर्जा ही अपने आप को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करती है। इस दृष्टि से जब समस्त भौतिक पदार्थ ऊर्जा के ही रूपांतरण मात्र हैं, तब किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से गलत, शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। छठा प्रश्न है बच्चों, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है? उत्तर है इसका, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। सातवां प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? तो महर्षि अरविंद ने ऊर्जा को अस्तित्व का हिस्सा माना है। आठवां प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों, गद्यांश के आधार पर तादात्म्य शब्द का अर्थ है पूर्ण संबंध। नौवां प्रश्न है, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या और आध्यात्मिक बात नहीं है? यहाँ और की जगह बच्चों गैर होना चाहिए। कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इसका उत्तर है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। 10वां प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा? उत्तर है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं।
11वां प्रश्न है बच्चों, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? उत्तर है, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। 12वां प्रश्न है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, अस्तित्व शब्द का अर्थ है वजूद या होने के भाव से है, और तादात्म्य शब्द का अर्थ है अभिन्नता या पूर्ण संबंध से है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से 2 महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस पाठ से आधारित आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन हम लोग आगे के भाग के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।